नमस्कार बच्चों आज हम भाषा अभ्यास का पाठ नंबर 9 गीत का कमाल का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी भाषा अभ्यास निकाल लीजिए। पेंसिल इरेज़र सब निकाल कर बैठे और साथ साथ समझते भी जाएंगे और काम भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है रेखा खींचते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। आपने बच्चों रेखा नहीं खींचनी, आपने यहाँ पर क ख ग घ दिया हुआ है, तो आपने भी इन वाक्यों में जो इसका सही उत्तर है उसके आगे वैसे ही आपने क ख ग घ लिखना है, मैचिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे हमने पाठ को पढ़ा था, पाठ पर आधारित ही है ये। चोर ने खोदना शुरू किया। चोर ने खोदना शुरू किया। एक बार मैं ये पहले वाक्य पढ़ रही हूँ सारे, फिर आपको समझने में भी आसानी रहेगी, आपको याद आ जाएगा पाठ और जो है आप आसानी से इसे बता पाएंगे। चोर ने खोदना। ख रोहित समझा कि। ग ये तो बाजार में। घ गीत गाना तो। दूसरी साइड पे है वह वाकई गीत है। बिकाऊ मिलते हैं। बहुत आसान है। शुरू किया। अब हमने जो है इनके साथ जो है इनके इधर पहले वाले उसमें देखना है क में क्या लिखा है, तो दूसरे वाली पंक्ति को हमने आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम उसके आगे क या ख जैसे जो भी होगा शब्द उसको हमने लिखना है। चोर ने खोदना शुरू किया, क लिखा हमने। रोहित समझा कि वह वाकई गीत है। ख लिखेंगे इसके आगे, लाइन नहीं खींचनी, आपने ऐसे ही डालना है क ख ग। ये तो ग में है, ये तो बाजार में बिकाऊ मिलते हैं। ग लिखेंगे इसके आगे। घ गीत गाना तो बहुत आसान है। घ याद आ गया आपको, कहानी भी याद आ गई होगी, है ना। तो उसी के अनुसार हमने इन वाक्यों को आपस में जोड़ा है, पूरा किया है। अब नेक्स्ट आता है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। अब हमने कहानी पढ़ी थी और सही शब्दों के द्वारा हमने इस खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर विकल्प भी दिए हुए हैं, दो विकल्प दिए हुए हैं। इसमें से एक सही है जो कि हमने इसमें भरना है, और जो सही है उसके ऊपर राइट का निशान भी लगाना है और इसको यहाँ खाली जगह में भी भरना है। अब देखिए, पहला है क यह बताओ कि डैश कैसे गाए जाते हैं। यह बताओ कि डैश कैसे गाए जाते हैं। यहाँ पर विकल्प है संगीत और गीत। क्या आएगा? गीत। तो यहाँ पर हमने गीत लिख दिया, इस बच्चे ने लिखा हुआ है, आपने भी ऐसे ही लिखना है साफ साफ। यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। नेक्स्ट है ख रोहित ने डैश को गीत गाते सुना। दोस्त या कार? रोहित ने डैश को गीत गाते सुना। दोस्त। दोस्त के ऊपर आपने राइट का निशान लगाना है और इस पे यहाँ पर दोस्त लिख देना। नेक्स्ट ग आगे जाकर उन्होंने एक डैश को सरकते देखा। यहाँ पर विकल्प है नेवला और सांप। क्या आएगा? सांप। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। सांप के ऊपर आपने राइट का निशान लगा देना है। नेक्स्ट घ चोर डरकर डैश की तरफ देखने लगे। चोर डरकर डैश की तरफ देखने लगे। विकल्प है आंगन या दरवाजे। दरवाजे पर आपने राइट सही का निशान लगाना है और दरवाजे को खाली जगह पर लिख देना है। चोर डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। हो गया क्लियर? तो इस प्रकार से हमने ये विकल्पों की सहायता से ये खाली जगह को हमने भरा है। और खाली जगह हमने इसलिए सही विकल्प को ढूंढा क्योंकि हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा था, और पाठ को ध्यान से पढ़ने के कारण हमें जो है इसके सही विकल्प का जल्दी से पता चल गया। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3।
मोर शब्द का लिंग बदलकर लिखें तो शब्द है मोरनी। मोर का शब्द का लिंग बदलते हैं तो क्या है? मोरनी। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लिंग दो तरह के होते हैं हिंदी में, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है। कि जिससे हमें पुरुष जाति का पता चले उसको पुल्लिंग कहते हैं, जिससे हमें स्त्री का पता चले उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर लिंग बदलने हैं। लिंग बदलना है यानी कि अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बना देना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बना देना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में या दोनों में ही है। पहला है क पड़ोसी, ख हिरन, ग चूहा, घ भाई। तो अब यहाँ इन शब्दों को पढ़ने से हमें ये पता चला कि ये सारे के सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग में है, पुरुष जाति के है ना। तो हमने इसको स्त्रीलिंग में बदलना है, औरत स्त्री के रूप में बदलने है इसको। जैसे पहला है क पड़ोसी, पड़ोसी का स्त्रीलिंग बनाएंगे पड़ोसिन, पड़ोसिन। ठीक है, छोटी की मात्रा लगेगी, पड़ोसिन। ख हिरन, हिरनी, हिरनी। ठीक है। नेक्स्ट ग चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया। यहाँ नहीं लगाना, चंद्र बिंदु नहीं लगाना, नहीं तो बहुवचन बन जाएगा। ये हमने लिंग बदलना है, लिंग बदलना है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। भाई बहन, भाई बहन। बहन भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, दोनों शब्द जो है ठीक है। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन शब्दों के हमने लिंग बदले। सबसे पहले हमने शब्दों को पढ़कर देखा और पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग से हमने इसको स्त्रीलिंग में बदला। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन लिखिए यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना है, बहुत सारे। आपको बताया था मैंने, हिंदी में वचन जो है दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना। अब जो है हमने दूसरी बात है कि एक चीज़ का तो हमें, जब एक चीज़ है तो हमें पता चलेगा तो हम उसको बोलेंगे एक वचन, और अगर एक से बहुत दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो हम उसको कोई भी गिनती के हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले देख लें कि ये शब्द जो है एक वचन में है, एक से हमने अनेक में बनाने, जैसे चूहा, दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है एक वचन दिया हुआ है, अनेक में हमने लिखने हैं। ग सांप ने, घ पड़ोसी ने। अब हमने इसके अनेक बनाने, चूहा, चूहे, बहुत सारे बन गए ना चूहे। एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा एक है, बहुत सारे अनेक बनाना है, दरवाजे। यहाँ पे ज के नीचे नुक्ता लगेगा, बिंदु है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता, दरवाजे। नेक्स्ट है एक में ग सांप ने। अब हमने यहाँ पर ने को नहीं बदलना, ने कारक है, इसको नहीं बदलना हमने, ये ऐसा ही ऐसे रहेगा। लेकिन सांप का हमने अनेक बनाना है, सांपों ने। क्या आएगा? सांपों ने। ये बहुवचन है, इसके लिए बिंदु भी लगेगी। फिर घ पड़ोसी ने। इसी प्रकार यहाँ पर ने कारक है, कारक आपको अभी पता नहीं है, मैं बताऊंगी बाद में कि जिनकी सहायता से हम शब्दों को वाक्य में लिखते हैं, इसको कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे पड़ोसी ने। अब हमने ने को नहीं बदलना है, किसको बदलना है? पड़ोसी। तो पड़ोसियों, पड़ोसियों ने। ठीक है, पड़ोसियों ने। तो अब आपने देखा कि एक वचन से हमने बहुवचन बनाए। बहुवचन बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमने शब्दों को देखा कि ये शब्द जो है एक वचन में है या बहुवचन में है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पष्ट है, प्रश्न से ही पता चल रहा है हमें कि बहुवचन बनाने, बहुत सारे बनाने हैं। अगर मान लो इस प्रश्न में यहाँ पर लिखा होता है कि नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो, वचन बदलो, तब आपको ध्यान देना है कि वचन बदलो में क्या है कि एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, अगर शब्द एक वचन का है तो बहुवचन बनाना है, अगर
शब्द जो है बहुवचन में है तो आपने उसको एक वचन में बनाना है। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। मैं बार बार आपको यही तभी मैंने बताया ना कि प्रश्न को हमने अच्छे से समझना है। जैसे हमने ऊपर वाले लिंग को हमने अच्छे से समझा, इसी तरह से बहुवचन को हमने समझना है। तो आपने आज जो है इतना किया, 4 प्रश्न हमने किए। कल इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।